रॉबर्ट नोजिक अपने इस पहले सिद्धांत में एक बहुत खास बात कहता है, ध्यान रखना, बहुत खास बात। वो कहता है कि जितने भी वितरणात्मक न्याय देने वाले विचारक हैं, चाहे जॉन रॉल्स है, चाहे डवर्किन है, चाहे समाजवादी विचारक है, चाहे साम्यवादी विचारक है, जो समान वितरण की बात करते हैं कि संसाधनों का समान वितरण कर दो आप, रॉबर्ट नोजिक कहता है कि वो एक बेसिक बात का उल्लंघन करते हैं, एक बेसिक बात को अवॉइड करते हैं, वो ध्यान में नहीं रखते हैं। क्या? वो कहता है कि उन लोगों को ये लगता है कि संपत्ति शून्य से पैदा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रॉबर्ट नोजिक के सिद्धांत की, कि उन लोगों को ये लगता है कि संपत्ति कहां से उत्पन्न हुई है? शून्य से उत्पन्न हुई है, जबकि संपत्ति शून्य से पैदा नहीं होती। संपत्ति के उत्पन्न होने के पीछे योग्यता, क्षमता, मेहनत, आवश्यकता, इच्छा, वो बहुत सारी चीजें काम करती हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब मानव है उस संपत्ति की उत्पन्न करने के पीछे की वजह। मेहनत कर रहा है तो मानव कर रहा है, योग्यता है तो मानव की है, जो कुछ भी है मानव की वजह से हो रही है, व्यक्ति की वजह से हो रही है। ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की वजह से हो रही है संपत्ति का उत्पन्न। अपने आप संपत्ति उत्पन्न नहीं होती है कभी, ये किसी व्यक्ति की वजह से होती है। और अगर किसी व्यक्ति की वजह से संपत्ति का उत्पत्ति हुई तो इसका मतलब उस संपत्ति को उत्पन्न करने में उस व्यक्ति की योग्यता लगे, चाहे उसकी मेहनत लगे, चाहे कुछ भी लगे, वो लग रही कि नहीं लग रही है। और अगर वो लग रही है, इसका मतलब वो संपत्ति केवल उसी को तो मिलनी चाहिए जिसकी मेहनत या जिसकी योग्यता उसमें लगी है, उसी को तो मिलना चाहिए। अब लग तो किसी और की रही है, दे आप किसी और को रहे हो, ये न्यायपूर्ण नहीं है। क्योंकि संपत्ति की उत्पत्ति किसी की योग्यता, किसी की मेहनत, उसकी वजह से हो रही है, शून्य से उत्पत्ति नहीं होती संपत्ति की। इसलिए वो कहता है अपनी एक बात कि समानता के उत्पादन के स्तर पर उत्पन्न होने वाली असमानता को या विषमता को वितरण के स्तर पर समाप्त करने का प्रयास करना क्या है? न्यायपूर्ण है कि न्यायपूर्ण है? अन्यायपूर्ण है। ये कोटेशन है बहुत फेमस, कि उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पैदा होती हैं, किसी व्यक्ति अपनी योग्यता लगाई, अपनी मेहनत लगाई, जो भी लगाई, और उसकी वजह से उसको जो कुछ मिला, समझ रहे हैं आप? अब वो उत्पादन के स्तर पर अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग मेहनत या अलग अलग वो इच्छाएं या अलग अलग निर्णय हैं, तो उत्पादन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। और आप सबसे इकट्ठा करके सबको बराबर बांट रहे हैं वापस, तो इससे क्या होगा? ये अन्यायपूर्ण है। मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई एक व्यक्ति मान लीजिए कि एक सप्ताह में या एक महीने में मान लीजिए 10 टेबल बनाता है, एक दूसरा व्यक्ति मान लीजिए 6 टेबल बनाता है, और एक तीसरा व्यक्ति आता है वो 2 ही टेबल बनाता है, मान लीजिए। अब इसके उसको रुपए मिले कितने? 100, इसके रुपए मिले 60, इसके रुपए मिले 20, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो ये सब कुछ ठीक ही तो है, ये सब कुछ ठीक है यहां तक। लेकिन आप कहें कि उत्पादन के स्तर पर असमानताएं हुई कि नहीं हुई? हुई। आप कह रहे हैं इन तीनों को इकट्ठा करो, इकट्ठा किया, कितने रुपए हुए? 180, और कहा कि भाई 60 तू ले जा, 60 तू ले जा, 60 तू ले जा, तीनों को 60-60 बांट दिए। वितरण के स्तर पे आपने क्या कर दी? समानता कर दी। उत्पादन के स्तर पे असमानता थी, आपने वितरण के स्तर पे क्या कर दी? समानता कर दी। तो ये न्यायपूर्ण है क्या? ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत की तो इसको ज्यादा मिलने चाहिए, अगली बार ये आदमी मेहनत क्यों करेगा फिर? समझ पा रहे हैं आप? ये वितरण के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर उत्पन्न हुई असमानताओं को वितरण के स्तर पर समाप्त करने का प्रयास अन्यायपूर्ण है, ये रॉबर्ट नोजिक कहता है।